शायद इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप प्रेम के सही अर्थ को समझ पाएंगे। हिमालय के पास स्थित दूर किसी गांव में एक पुराना पेड़ था। यह पेड़ इतना विशाल और सम्राट था कि ऐसा लगता था जैसे संपूर्ण आकाश में उसने अपनी बाहें फैलाई हैं। उस पेड़ पर रंग बिरंगे फूल आते थे तो दूर दराज से पक्षी उसकी सुगंध लेने आते, और जब उस पर फल लगते थे तो तितलियां और अलग अलग जीव भी उसके आसपास मंडराते। उसके विशाल टहनियों जैसे हाथ, उसकी छाया, हवाओं में उसका दृढ़ स्वरूप बड़ा ही सुंदर लगता था। एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ की छांव में हर रोज खेलने आता था, और इस कारण एक दिन उस बड़े से पेड़ को उस नन्हे से बच्चे से प्रेम हो गया। अगर बड़ों को ये मालूम ना हो कि हम बड़े हैं तो उन्हें छोटों से प्रेम हो सकता है। पेड़ को भी यह मालूम नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, यह सिर्फ आदमी को मालूम होता है। इसीलिए उस पेड़ को बच्चे से प्रेम हो गया। लेकिन अहंकार सदैव अपने से बड़ों को ही प्रेम करता है। वह छोटों से प्रेम करना अपना अपमान समझता है और बड़ों से ही अपने संबंध जोड़ता है। लेकिन प्रेम के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। उसके सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो आ जाए वो उसी को अपना बना लेता है। उस पेड़ को भी उस छोटे से बच्चे से प्रेम हुआ था। इसीलिए जब भी वो बच्चा उसके पास खेलने आता तो उसका मन पेड़ में लगे रसीले फल खाने का करता। पर पेड़ की शाखाएं बहुत ऊपर थीं और बच्चा छोटा था, तो वो पेड़ अपनी शाखाएं उस बच्चे के लिए नीचे झुका देता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। क्योंकि प्रेम हमेशा झुकने को सहमत है, लेकिन अहंकार कभी नहीं झुकता। अहंकार के पास जाने पर अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाते हैं ताकि आप उन्हें छू न सकें। क्योंकि अहंकार समझता है कि यदि उसे छू लिया जाए तो वह आदमी छोटा है। अहंकार स्वयं को बड़ा मानता है, इसीलिए वो किसी शर्त पर झुकने को राजी नहीं होता। जब भी वह पेड़ बच्चे के लिए झुकता तो बच्चा उसके फल और फूल तोड़कर बहुत खुश होता, लेकिन उस बच्चे से अधिक आनंदित वो पेड़ होता। उसके रग रग आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ देने का अवसर पाता है तो वह खुश होता है, लेकिन अहंकार जब सब कुछ ले पाता है तभी आनंदित होता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगता है। उसके बड़े होने के साथ ही उसके पेड़ के पास खेलने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। जब जब वह पेड़ के पास आता तो उसके फल खाता, फूलों का ताज बनाकर जंगल का सम्राट बन जाता। प्रेम के फूल जिस पर बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, लेकिन जहां अहंकार गिरता है वहीं सब अंधकार में बदल जाता है। आदमी दुखी और दरिद्र हो जाता है। फूलों का ताज बनाकर वो खूब नाचता। उसे देखकर वो पेड़ बहुत खुश होता। हवाओं के साथ वो पत्तों को बजाकर गीत गाता। जब वह लड़का और बड़ा हुआ तो पेड़ के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी टहनियों में झूलने लगा, उसकी बाहों में आराम करने लगा। वो पेड़ फिर बहुत आनंदित हुआ। प्रेम जब आनंदित होता है तो वो सबके लिए छाया बन जाता है, लेकिन जब अहंकार आनंदित होता है तो वही छाया छीन लेता है। दिन बढ़ने के साथ वो लड़का भी और बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे अब उस बच्चे की दुनिया में दूसरे काम भी आने लगे और साथ ही आई बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं। उसे परीक्षाएं देनी थी, उसे तो ढेर सारे दोस्त बनाने थे। अब वो कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वो पेड़ हमेशा उसका इंतजार करता। उसके रग रग पुकारते कि आओ आओ। प्रेम एक इंतजार है। जब वह लड़का नहीं आ पाता तो पेड़ दुखी हो जाता, क्योंकि जब वो नहीं दे पाता है तो दुखी हो जाता है। प्रेम की बस एक ही महानता है कि जब वो सब कुछ बांट देता है, लुटा देता है, तो वह
आनंदित हो जाता है। फिर वो लड़का और बड़ा हो गया और कम हो गए उसके पेड़ के पास आने के दिन। महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, प्रेम के पास आने की राह उतनी ही कम और चुनौतीपूर्ण होती चली जाती है। उस लड़के की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही थीं। अब कहाँ पेड़ और कहाँ जाना। लेकिन एक दिन वो लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था जहां पर वो पेड़ था। पेड़ ने उसे देखते ही पुकारा, सुनो। हवाओं में गूंजती उसकी आवाज ने कहा, तुम अब आते नहीं हो, मैं तुम्हारी राह देखता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं। लड़के ने कहा, क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास, और है क्या तुम्हारे पास? मुझे रुपये चाहिए। क्या दे पाओगे तुम मुझे रुपये? अहंकार हमेशा पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो नहीं आता। अहंकार के पीछे एक पर्पस है, एक प्रयोजन है, जिसका पूरा होना ही उसका उद्देश्य है। और इस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर आने की कोई जरूरत नहीं। पर प्रेम ऐसा नहीं है। यह निष्प्रयोजन है, पर्पसलेस है। पेड़ उस लड़के की बात सुनकर चौंक गया और पूछा कि क्या तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं? मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ रोकना नहीं जानता, और जो रोक ले वो प्रेम नहीं। यह काम अहंकार का है। प्रेम तो बेशर्त देने का नाम है। पर पेड़ के पास पैसे नहीं हैं। पेड़ों ने यह बीमारी नहीं पाली। यह तो आदमी का आविष्कार है। उस पेड़ ने कहा कि यही तो हमारे आनंद का कारण है। हम पर इतने फूल खिलते हैं, हमारे फल हर जीव को भाते हैं, हमारी छाया को सभी पसंद करते हैं। हम खुले आसमान में नाचते हैं, पंछियों के साथ गीत गाते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं। पर जिस दिन हमारे पास भी रुपये हो जाएंगे ना, हम भी आदमियों की तरह दीन दरिद्र मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि सुख शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। पेड़ की बात सुनने के बाद लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? मुझे वही जाना है जहां रुपये हैं। मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार हमेशा रुपया चाहता है, क्योंकि वह शक्ति है। अहंकार शक्ति ही तो चाहता है। बहुत सोचने के बाद पेड़ को ख्याल आया तो उसने कहा कि तुम एक काम करो बच्चे, मेरे सारे फलों को तोड़कर बाजार में बेच दो, तो शायद तुम्हें रुपये मिल जाएं। लड़का तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और उसने सारे फल तोड़ लिए। कच्चे पके सभी फल गिरा डाले। पेड़ की शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूट गए। पर फिर भी वो पेड़ बहुत खुश हुआ, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रेम टूटकर भी आनंदित होना जानता है, लेकिन अहंकार सब कुछ पाकर भी आनंदित नहीं होता। वो पाकर भी असंतुष्ट होता है। लड़के ने सारे फल बाजार में बेच दिए और फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आया। फल बेचकर कमाए गए रुपयों से वो और पैसे कमाने की कोशिश में जुट गया। वो पेड़ को भूल गया और इस तरह कई साल बीत गए। पेड़ अब भी प्रतीक्षा में है। उसे अपने प्रेमी का इंतजार है, ठीक जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तड़पती है जो कहीं खो गया है। ठीक इसी तरह पेड़ भी उस बच्चे को देखना चाहता है। कोई तो उसे उसका हाल बता दे तो वह हल्का हो जाए, उसका दर्द कम हो जाए। उसके कण कण उस बच्चे को पुकार रहे हैं। आखिरकार बहुत दिनों बाद वो लड़का फिर आया। अब वह जवान हो गया था। पेड़ ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाया, पर लड़के ने कहा कि छोड़ो यह बकवास। वो मेरे बचपन की बातें थीं, मेरा पागलपन था। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपना मानता है। पेड़ ने कहा, आओ बच्चे, मेरी डालियों से झूलो और फिर से नाचो। पर लड़के ने फिर गुस्से में कहा, ये फिजूल की बातें बंद करो, मुझे एक मकान चाहिए।
क्या तुम दे सकते हो मुझे एक मकान? पेड़ ने कहा, मकान? हम तो बिन मकान के रहते हैं, इसमें तो आदमी रहते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी मकान में नहीं रहता। इसीलिए तो देखते हो ना मकान में रहने वाले आदमी की स्थिति। मकान जितने बड़े होते हैं उसमें रहने वाला आदमी उतना ही छोटा होता चला जाता है। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, शायद मेरी शाखाएं तुम्हारे मकान में काम आ जाएं। इसीलिए तुम इन्हें ही काट कर ले जाओ और मकान बना लो। लड़का भागकर कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने पेड़ की सारी शाखाएं झट काट डालीं। अब तक जो पेड़ बाहें फैलाकर खुले आसमान में सबको हवा और छाया, फल और फूल देता था, अब वह अपंग हो चुका था। अब तो बस एक ठूंठ भर का वो रह गया था। वह पेड़ नग्न हो गया था, लेकिन पेड़ अब भी बहुत आनंदित था, क्योंकि प्रेम हमेशा आनंदित होता है, फिर बेशक कुछ भी ना बचे। बस कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई शामिल हो जाए, कोई साझेदार बन जाए। लड़के ने पीछे मुड़ तक कर नहीं देखा, पर हाँ, उसने मकान जरूर बना लिया। वक्त बीतता चला गया और वो ठूंठ फिर उसकी राह देखता रहा। बस वो उसे पुकारना चाहता, लेकिन अब तो उसके पास पत्ते भी नहीं थे और शाखाएं भी नहीं। हवाएं आती, पर वो कुछ भी ना बोल पाता, ना ही किसी को बुला पाता। उसके प्राणों में अब एक ही गूंज बची थी, आओ आओ। बहुत दिन बीते, अब वो बच्चा बूढ़ा हो गया था। एक दिन फिर वो उस राह से गुजर रहा था जहां पर पेड़ का एक ठूंठ भर बचा था। जाते जाते वो उसके पास रुका। पेड़ ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत दिनों बाद आए हो। उसने कहा, अब तुम मेरे लिए कर भी क्या सकोगे? मुझे दूर एक देश को जाना है पैसे कमाने के लिए। वहां जाने के लिए मुझे नाव की जरूरत है। पेड़ ने तुरंत कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूसरे देश ले जा सकूं, पर तुम जल्दी लौट आना, सकुशल आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़का तुरंत एक आरी ले आया और उसने लकड़ी के बचे उस ठूंठ को भी जमीन से काट डाला। अब जमीन में उसकी केवल जड़ें मात्र ही बची रह गई थीं, पर अब भी उसे उस बच्चे के लौटने का इंतजार था। वो प्रतीक्षा करता रहा। अब उसके पास देने को कुछ नहीं बचा, पर अब शायद वो बच्चा भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार तो वहीं जाता है जहां उसे कुछ मिलता है, जहां कुछ पाने को है। वो वहां नहीं जाता जहां कुछ भी नहीं है। ओशो कहते हैं कि मैंने एक रात जमीन से निकलते उस पेड़ की जड़ों की पुकार को सुना। वो पेड़ बोला कि मेरा दोस्त अब तक नहीं आया और अब मुझे बहुत दर्द होता है। कहीं वो नाव डूब न गई हो, बच्चा भटक न गया हो, वो उस देश का रास्ता न भूल गया हो, कहीं वो समाप्त न हो गया हो। बस एक खबर भर कोई मुझे उसकी ला दे। मैं अब मरने के बहुत करीब हूँ। बस एक खबर आ जाए कि वो ठीक है, फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी। पर मेरे पास अब उसे देने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए शायद मैं बुलाऊं तब भी वो नहीं आएगा, क्योंकि वो लेने की भाषा समझता है। अहंकार बस लेने की भाषा जानता है, पर प्रेम देने की भाषा है। ओशो कहते हैं कि इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारा जीवन एक ऐसा पेड़ बन जाए और उस पेड़ की शाखाएं अनंत तक फैल जाए और सभी उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाएं, तो शायद पता चल जाए कि प्रेम क्या है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।